जैसा कि हम सभी को पता है कि कल रात विवेक चौधरी, खुशी चौधरी पूरी फैमिली के साथ लाइव में आए थे और उन्होंने बहुत से खुलासे किए और उन खुलासों का फिर बाद में जवाब दे भी दिया था। तुरंत लखन भी लाइव पर आ गया था और उसने सारी चीजें क्लियर कर दी थी। फिर सबसे पहले खुशी ने क्या कहा था, हम इन चीजों को तो इग्नोर कर रहे थे क्योंकि हम नहीं चाहते थे किसी की नेगेटिव चीजें बाहर आए या किसी को बदनामी मिले। जो चीजें छुपा रखी है हम उनको सामने क्यों लेके आए, लेकिन हमें तो इतना ज्यादा प्रवोक किया जा रहा था इसलिए हमें तो लाइव आना पड़ा, वरना हम तो पहले ही लाइव आ जाते। पर लोग क्या है, व्यू के लिए नीचे गिर रहे थे तो हम तो उन्हें देख रहे थे और हमने ही उन्हें कैमरा पकड़ना सिखाया है, मार्केट में उठना बैठना सिखाया है। तो लखन के बारे में उन्होंने ये कहा कि मतलब ये ब्लॉगिंग के चक्कर में इतना पागल हो गया है कि इसका माँ बाप भाई बहन किसी के साथ कोई रिश्ता ही नहीं रहा है। इसने मतलब लोगों के साथ बोलना छोड़ दिया है क्योंकि इसे व्लॉग डालना है। यदि इसकी माँ का मतलब ज़्यादा व्यू आ जाते हैं फैमिली के किसी मेंबर का, कंटेंट के चक्कर में ये लड़ाई कर रहा है। बल्कि खुशी होनी चाहिए कि फैमिली के किसी मेंबर की वीडियो ट्रेंडिंग में जा रही है। तो फेम के लिए पागल हो गए हैं ये लोग। मतलब इनके परिवार को तीसरी पार्टी से हेल्प लेनी पड़ रही है, इतना क्यों ज्यादा टॉर्चर किया जा रहा है। तो इसका जवाब लखन ने दे दिया था। कहा था जब लाइव में आए थे, कीर्ति ने बताया था कि लखन तो अभी 10 दिन पहले ही लाइव आना शुरू हुआ है, जबकि बम्मू और पाई कई दिनों से व्लॉग में हैं, लगातार उन्हें टोंट कर रहे थे, नीतू के बारे में कह रहे थे कि हमारी फैमिली के मेंबर ही मतलब हमारे साथ नहीं है, इसलिए कोई तीसरा बंदा बोल रहा है ये चीजें, क्योंकि उन्होंने ही स्टार्टिंग कर दी थी, थोड़ी बहुत कमेंटबाजी शुरू कर दी थी। लखन ने ये कहा था कि मैं यदि आप अब कुछ बोलोगे तो फिर मैं इस बार चुप नहीं रहूंगा, यदि बोलोगे तो सुनना भी पड़ेगा। तो उन्होंने ये क्लियर कर दी थी लखन ने। उसके बाद लाइव आना शुरू किया जब उसे लगा कि ये चीजें हद से ज्यादा ही पार हो गई है। फिर राजा की कसम खाते हुए विवेक चौधरी ने कहा कि यदि इस बार उसने मुझे गलत प्रूफ कर दिया कि मैं इसमें शामिल हुआ तो मैं सोशल मीडिया ही छोड़ दूंगा, अपने अकाउंट डिलीट कर दूंगा और उनके घर जाकर उनसे माफी मांगूंगा और कभी दोबारा सोशल मीडिया पर कोई भी ब्लॉग नहीं डालूंगा। फिर खुशी ने नीतू के बारे में कहा कि नीतू और लखन नहीं चाहते थे कि भी सैंडी इस घर की बहू बने और वही चैनल ज्यादा खुलवाकर उन पे कमेंट करवाना चाहती थी ताकि वो कमेंट भम्मू पाई को पढ़ के सुना सके और उन्हें कह सके कि मतलब ये हमारी जो मतलब होने वाली भाभी है वो इस घर के लायक नहीं है। ये सब इल्जाम भी लखन पर लगाए गए। अब समझ में ये नहीं आ रहा कि जब ये कह रहे हैं कि कमेंट हेट कमेंट लखनीत करवा रहे थे तो उस टाइम पे तो सैंडी का हमें पता ही नहीं था कि वो इस घर की होने वाली बहू है। वो तो बहुत टाइम बाद पता चला था। हमें स्टार्टिंग में देखने को तो मिलती थी सैंडी, पर हमें ये नहीं पता था कि इसका मतलब करण की ये गर्लफ्रेंड भी है। और खुशी ने फिर कहा कि नीतू वीडियोस के पीछे पागल हो जाती है। खुशी ने बताया कि हम तो वीडियोस हम भी बनाते हैं लेकिन हम अपनी फैमिलीज को टाइम देते हैं, ये दिन रात वीडियो में लगी रहती है तो भाई घर में तो लड़ाइयाँ होनी ही है। तो वो अब मतलब नीतू के पे ऊपर है कि सारा दिन वीडियोस बनाएगी तो घर में तो लड़ाइयाँ होगी ही। तो हम भी बनाते हैं लेकिन हम इसके पीछे पागल नहीं होते। फिर उसने इल्जाम लगाया कि सगे साले से मिलवाओ, यदि ऐसा है तो सगे साले को इन्होंने घर से बाहर निकाल रखा है, वो ड्रिंक करता है इसलिए। और मतलब इस सब चीजों के लिए उन्होंने कहा कि कहाँ है वो, आप यदि है तो लखन को कहो कि वो साले को दिखाए। तो ये भी चीज लखन ने वहां पे क्लियर कर दी थी कि वो नशा मुक्ति केंद्र में है और शादी के टाइम हम उसे लेकर आए थे, वो 2 महीने रहा भी था, पर लेकिन वो नशा नहीं छोड़ पाता इसलिए हमें वहां रखना पड़ता है, उसकी उसकी सेफ्टी के लिए है वो। क्योंकि वो यहाँ नशा करेगा तो उसकी मतलब लड़ाई झगड़े होंगे या फिर वो उस चीज के बिना नहीं रह पाता होगा। पर उसने कहा था कि जब भी मुझे कोई प्रॉब्लम होती है या फिर हमारे कोई परिवार में खुशी का मैटर होता है तो सबसे पहले उसी का फोन आता है। वो मुझे इतनी रिस्पेक्ट करता है और मैं भी उसकी उतनी ही रिस्पेक्ट करता हूँ। तो इसलिए उसने ये कहा था कि मतलब वो मेरा मतलब आज भी इज्जत करता है। इसका मतलब ये नहीं है कि हमने उसे फेंक रखा है, फेंक नहीं रखा, उसकी भलाई के लिए ही वहां किया है। और फिर खुशी ने ये भी इल्जाम लगाया कि मतलब व्लॉगिंग से पहले ये कुत्तों को खाना भी नहीं देते थे, ये रोटी कुत्तों को खाना जो देते हैं ये सब सिंपैथी गेन करने के लिए, कैमरा के सामने उन्हें अच्छा दिखना था इसके लिए है। जबकि नीतू ने ये कहा कि ये बहुत पहले से करती आ रही है, वो व्लॉगिंग में दिखा रही है। तो खुशी ने कहा कि हम भी करते हैं लेकिन हम नहीं दिखाते। भाई रोज रोज डेली डेली कोई नहीं करता, जबकि नीतू डेली करती है तो वो चीजें व्लॉग में भी दिखती है। एक दिन दिखावा हो सकता है, 2 दिन हो सकता है, वो रोज करती है तो रोज इस चीज का दिखावा नहीं हो सकता। एक बंदा एक दिन फेक हो सकता है, 2 हो सकता है, वो हर खुशी हर सेलिब्रेशन को वहां सेलिब्रेट करती है। तो दिखाने में हर्ज क्या है, लोगों को मोटिवेशन ही मिलता है इससे।
और लखन मतलब सब पैसे के लिए ही कर रहा है कि मतलब ये सब कुछ है। फिर उन्होंने ये भी इल्ज़ाम लगाया कि मतलब लखन अपने माँ के हाथ का खाना नहीं खाता, बस कैमरा लेकर वहाँ पर व्यू के लिए अपनी माँ को दिखाता है और फिर खाना अपनी मतलब घर पे वाइफ के हाथ का खाता है। तो लखन ने ये चीज़ कही कि जब मैं घर जाता हूँ तो मैं अपनी माँ के हाथ का खाना बनाया हुआ खाता भी हूँ, हर रोज़ मेरी माँ नहीं बनाती, भगवान की दया से हमारे घर में किसी चीज़ की कमी नहीं है, लेकिन कभी कभी मैं खाता भी हूँ कभी नहीं खाता, तो वो हर चीज़ मैं व्लॉगिंग में नहीं दिखाता। तो ये ज़रूरी नहीं है कि मैं हर चीज़ व्लॉग में दिखाऊं, मुझे मेरी माँ का हाथ का खाना क्यों नहीं अच्छा लगेगा, मुझे मेरी माँ उतनी ही अच्छी लगती है। तो फिर वहाँ पर और ब्लेम किए, ये लगातार क्लियर करता जा रहा था, लखन ने भी नोट कर लिए थे पॉइंट और फिर उसने क्लियर भी कर दिए थे। उसके बाद खुशी और विवेक चौधरी ने कहा कि कुत्तों को तो वो बेड पर बिठाते हैं और सर्वेंट को वो नीचे जमीन पर बिठाते हैं, तो उनके साथ भेदभाव करते हैं, ऐसी ऐसी चीजें करते हैं। तो वहां पर लखन ने फिर लाइव में आकर बोला कि कुत्ते तो घर पे बेड पे बैठते हैं, हम सर्वेंट को उनके सर्वेंट नहीं बोलते, उनका नाम लेकर बुलाते हैं, और वो हमारी टीम है, हम उनको टीम मेंबर बोलते हैं ना कि सर्वेंट बोलते हैं। और हम कहीं भी जाते हैं तो हम जिस होटल में रुकते हैं उसी होटल में उन्हें रुकवाते हैं, जिस फ्लाइट में जाते हैं उसी फ्लाइट में उन्हें लेके जाते हैं, हम कोई भेदभाव नहीं करते, तुम्हारी तरह एक रूम में 6 बंदों को नहीं रोकते। मेरी टीम मेरी फैमिली है और मैं हमेशा ये प्राउड फील करता हूँ कि मेरी टीम है वो उसका मेंबर सबसे अच्छे हैं। टिकटॉक, और फिर लखन ने बताया था कि हम टिकटॉक बनाते थे उस टाइम पे मिले थे इनके साथ, और यदि शादी वाला, फिर वो टोंट मारी थी कि हमें शादी में बुलाया गया था, हम खुद नहीं गए थे। तो लखन ने ये कहा कि मुझे तो पता ही नहीं था ना कि शादी में किन्हें बुलाया गया और किन्हें नहीं बुलाया गया, यदि कार्ड दिया भी है तो मुझे नहीं पता था, और मुझे मेरे मम्मी पापा ने कार्ड दिया तो मुझे तो इस चीज़ के बारे में कोई पता ही नहीं था। फिर खुशी और विवेक ने एक इल्ज़ाम और लगाया था वहाँ पर कि जब उनके दादा की डेथ हुई थी तो मतलब लखन कैमरा लेकर सर पे खड़ा था, मतलब उनकी मतलब है कि जब दादा बीमार हो गए हैं और उनकी डेथ हो रही है वहां पर वो कैमरा व्लॉगिंग कर रहा है। तो यहाँ पे लखन ने कहा कि जब मुझे पता चला था कि मतलब बाबूजी बीमार हैं, मैं आया तो सबसे पहले मैंने कैमरा रख दिया था, और यदि मैंने वहां पे व्लॉगिंग की है तो वो वीडियो क्यों नहीं है मेरे पास, तुम्हारे पास कैसे आई। तो उसने कहा मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया कि मतलब व्लॉगिंग कर रहा था तो मैं यूट्यूब पे डालता वो वीडियो, पर नहीं डाली, इसका मतलब मैंने वहाँ पे व्लॉगिंग की ही नहीं थी, मैं क्या खुद मतलब नहीं जानता क्या किस टाइम क्या करनी चाहिए, और मेरे पास इसकी मतलब रिकॉर्डिंग भी है ना। और फिर कीर्ति ने ये बताया कि भम्मू पाई जब मुंबई गए थे तो उन्होंने ये कहा था कि विवेक चौधरी की जान खतरे में है इसलिए हम वहाँ जा रहे हैं, उन्होंने हमें नहीं बताया स्नैपचैट वाली जो वो बात थी, तो वो उन्हें नहीं पता थी कि वो किस वजह से वहाँ पर मुंबई जा रहे हैं। उन्होंने कहा हमसे झूठ बोला गया और हमें कहा गया कि हम विवेक चौधरी से उनकी जान को खतरा है इसलिए हम उनसे मिलने के लिए जा रहे हैं। और स्नैपचैट के लिए लखन ने बताया कि उनके जो टीम है बम्मू की, उन्होंने ही मतलब वो फॉर्म है वो गलत भर के भेज दिया था, और मैंने उन्हें बता दिया था यदि थोड़ा दिन रुक जाते, तो मैंने काफ़ी कोशिश भी की थी लेकिन फिर वो गलत होने की वजह से जल्दी से पेमेंट नहीं आ पाई। अब कौन सा उन्होंने सही कर दिया है, पेमेंट तो अब तक भी नहीं आई होगी, वो तो सिर्फ एक बहाना था, किसी और वजह से ही वो वहां पर गए थे। और रही बात प्रॉपर्टी में अपना हिस्सा लेने की, तो वो बात भी क्लियर कर दी, क्योंकि खुशी और विवेक ने कहा था कि ये प्रॉपर्टी में हिस्सा लेने के लिए वहां गया था अपने मम्मी के पास। तो वहां पर भी लखन ने ये क्लियर कर दी थी यदि प्रॉपर्टी में मुझे हिस्सा चाहिए था ना, तो मैं मतलब जो अभी न्यू विला लिया है उसमें 2.5 करोड़ मैंने खुद ने लगाए हैं, वो मैं नहीं लगाता, और जिस घर में अभी मैं रह रहा हूँ उस पर भी मैंने 70 से 80 लाख रुपए खर्च कर चुके हैं, पर मुझ में इतनी सेल्फ रिस्पेक्ट है, इतने पैसे देने के बावजूद भी मैं रेंट के घर में रह सकता हूँ। और ऐसा कुछ भी नहीं है कि मतलब मेरे पास इतनी इनकम होती है कि मैं रह सकता हूँ, फिर भी मैंने कभी ये बातें सोशल मीडिया पे नहीं लाई, पर आज तुमने ये मजबूर कर दिया ना, इसलिए मैंने ये बात आपको बताई है, वरना मैं ये बात कभी भी नहीं बताता। और अब आप हमें कमेंट करके बताना कि आपको कौन सही लगता है, क्या विवेक चौधरी की बातें सही लगती हैं या फिर लखन की बातें सही लगती है। अब कुछ मतलब ये होता है कि थोड़ी बहुत गलती भम्मूपाई से हुई होगी, कुछ गलतियां लखन से हुई होगी, पर ये जो अब आपस में इल्ज़ाम पे इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं, इनका मतलब देखकर ऐसे लग रहा है कि ये कंट्रोवर्सी जल्दी से तो ख़त्म होने वाली नहीं है, ये लगातार कई दिन चलती रहेगी, क्योंकि जो जो इल्ज़ाम खुशी और विवेक चौधरी ने लगाए वो तो क्लियर कर दिए थे
लखन ने। अब शायद दोबारा फिर आज लाइव आ जाएं, उन्होंने फिर कुछ कहना है तो फिर वो फिर प्रूफ करेंगे। तो ये लगातार चलती ही रहेंगी, क्योंकि ये एक ऐसा सोशल मीडिया पे फिर ईगो पे बात आ जाती है। हम एक दूसरे से नीचे नहीं होना चाहती। तो मुझे तो भम्मू, पाई, लखन सभी के ब्लॉग्स अच्छे लगते हैं। आप हमें कमेंट करके बताना आपको किसके ब्लॉग ज़्यादा अच्छे लगते हैं। देखो, माँ बाप बेटे बहू में थोड़ी बहुत अनबन हो जाती है, शायद ये दूर भी हो जाए, लेकिन ऐसे सोशल मीडिया पे यदि ये लगातार ये चीज़ें चलती रही तो ये दूरियां तो बढ़ती ही जाएगी। कभी कोई कमेंट कर रहा है, कभी कोई कमेंट कर रहा है, वहाँ से ब्रॉडकास्ट पे कुछ ना कुछ नई चीज़ें रोज़ सुनने को मिलती है। अब विवेक चौधरी का भी इन कंट्रोवर्सी में बीच में आने से क्या होता है, इनकी फैमिली की जो दूरियां हैं वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि कभी कुछ बता रहे हैं, इनसे क्या होता है गलतफहमियां ही बढ़ती है। तो मतलब अब पता नहीं इनकी फैमिली में कब पैचअप होगा। अब कीर्ति भी अपनी शादी की तैयारियां शुरू कर रखी है। कहाँ हमें फैमिली व्लॉग देखने को मिलते हैं, पर अब पता नहीं कीर्ति की शादी में क्या क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि अच्छा नहीं लग रहा। वैसे किसी के लिए भी सही नहीं होता। यहाँ कीर्ति बारी बारी ये कह भी रही थी कि घर के मेंबर यदि साथ नहीं देंगे तो बाहर के लोग तो बोलेंगे। कीर्ति ने काफ़ी अच्छी बातें कही वैसे लाइव में, बिल्कुल। और उसने कहा भी, मैं मतलब शांत हूँ, मुझे भी गुस्सा आता है, लेकिन मैं शांत भी हूँ तो नीतू की वजह से हूँ। नीतू भाभी ने मुझे रोक रखा है कि तुम्हें नहीं बोलना है, तुम्हें अपनी इमेज खराब नहीं करनी है बिल्कुल भी। और इतने दिनों से जब लखन लाइव में आ रहे हैं तो नीतू ने एक बार भी आकर कोई भी कमेंट नहीं किया है, और ना ही उनकी मम्मी या बहन ने किया है। उनका खुद का भी चैनल है बहन का, तो वो वहां पर भी आकर बातें क्लियर कर सकती हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं कर रही है, क्योंकि उन्हें पता है कि सोशल मीडिया पर ऐसी बातें करने से चीजें और बिगड़ेगी, इनसे सही कुछ नहीं होना है। ये एक अच्छी समझदारी वाली काम किया है नीतू ने। और लखन को गुस्सा आ रहा है क्योंकि उसकी वाइफ का सवाल है, इसलिए वो आगे आके बोल रहे हैं। कीर्ति ने कहा भी था कि नीतू तो अपने काम पर फोकस रखती है, वीडियोस बनाने पर या फिर आगे अपनी ग्रोथ पर ध्यान दे रही है, ना कि इन फालतू चीज़ों पर दे रही है। और जहाँ हम लाइव बैठे हैं वहाँ से तो वो दूर ही है। और अब लाइव देख फिर भी वो कमेंट नहीं करती। उसकी सोच भी ऐसी नहीं है, उसे लगता है कि नेगेटिव चीज़ें करने से नेगेटिव थिंकिंग आएगी, तो वो पॉजिटिव रहना चाहती है, अपनी लाइफ में ग्रोथ पर ध्यान देना चाहती है। तो मुझे नीतू की ये बात अच्छी लगती है, क्योंकि नीतू यदि बोलती तो पता नहीं, लखन ने कहा था कौन सी चीज़ें बाहर आ सकती थी, वो चुप है, इसी में सबकी भलाई है। और मुझे नीतू की वीडियोस काफ़ी अच्छी लगती है वैसे, क्योंकि वो हर रोज़ एक नया कंटेंट, दिन में इतनी इतनी वीडियोस बनाना भी इजी नहीं है, वो भी खुद की, जबकि इतने इतने मिलियन हो चुके हैं, लोग उन्हें इतना पसंद कर रहे हैं। इतनी मेहनत है भाई उनके पीछे, मेहनत करेंगे तो लोग हमें पसंद भी करेंगे। आपकी इस पर क्या राय है?